बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो गुब्बारे में से हवा निकलने वाली बात है कि कल तक तड़ियाँ लगाने वाले और तारीफ़ें करने वाले और पता नहीं क्या कुछ हमें कहते रहे हैं, आज उसी इस्टेब्लिशमेंट के सामने बाकायदा हाथ जोड़ लिए गए हैं। गिड़गिड़ा के वहाँ पे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो रही हैं, गिड़गिड़ा के कहा जा रहा है कि आप हमें बचा लें। ये किसने कहा है, कौन लोग हैं, अब वो जमहूरियत कहाँ पे गई, अब आइन और कानून कहाँ पे गया, अब आर्टिकल 6 जो है वो कहाँ पे गया, इसके ऊपर पहले नंबर के ऊपर बात करूंगा और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के कौमी सलामती कमेटी इजलास के हवाले से बात करूंगा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास की इस वक्त फिर गुफ्तो शनीद जारी है और इजलास होने जा रहा है। इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है और अब दोबारा से क्या इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की जा रही है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो सारी गेम है इसके अंदर जो लंदन वाले हैं वो बाहर बैठ के पूरी सियासत को मैनेज और पूरी रियासत को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन पहले मरहले के अंदर वो नॉकआउट हो गए हैं और कप्तान ने ये राउंड बड़ी वाज़े बरतरी के साथ जो है वो जीत लिया है। किस तरीके से, और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ही जो हैं वो इस वक्त वही सोच रहे हैं जो कप्तान सोच रहा है और जो प्रेशर कप्तान डालने की कोशिश कर रहा है कि उस प्रेशर में आके सब जो है उस तरह से करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कप्तान के साथ हाथ कर रहे हैं, हालांकि उनको अंदाज़ा इस बात का खुद से है कि वो ज़्यादा देर कप्तान के सामने जो है वो नहीं कर सकते, ज़्यादा उनके पास मार्जिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान उनके ऊपर कहते रहे हैं उनको कहीं से मदद है, वो किसी और के पेरोल के ऊपर हैं, वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर हक अदा किया है। लेकिन हक अदा करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जो कि कामयाब एक हिकमत अमली आप कह सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैंने आपको बताया कि कहा जाए, सबसे पहले इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि इमरान खान जो हैं वो बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज मुदाखलत करे और इस मुदाखलत के नतीजे में उनको जितवाया जाए, यानी इमरान खान को जितवाया जाए। और इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते, इमरान खान दोबारा से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। और फिर कहा गया कि फौज का आईनी किरदार वो अदा कर रही है तो इमरान खान उनको क्यों घसीट रहे हैं और इमरान खान के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए। फिर जब जनरल बाबर इफ्तिखार ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें घसीटा ना जाए, तो उसके ऊपर जो मरियम बीबी हैं वो गुड कहती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बुग़्ज़े इमरान के बाद अब उसी फौज के सामने, उसी इस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि ये इमरान खान का इंतज़ाम कर लो वरना ये हम सबको खा जाएगा, ये फौज को भी नहीं छोड़ेगा, ये इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ेगा। अगर सबका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, सबका तहफ़्फ़ुज़ प्यारा है तो फौरी तौर पे इसका इंतज़ाम करें और इसको रोकें। और इदारों को शहबाज शरीफ के साथ जो है वो खड़ा होना होगा, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट किया जाए और जो इल्ज़ामात, जो बाकी बातें हैं उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया जाए। इमरान खान जो कह रहे हैं उन बातों के ऊपर जो है वो यकीन ना किया जाए। और ये कौन कह रहे हैं? ये सबसे पहले वो जमहूरियत पसंद सहाफ़ी, ये वो लोग कह रहे हैं जो इमरान खान के मुखालिफ हैं और नून लीग के और इस पूरी गवर्नमेंट के नैरेटिव के हामी हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये सारे अल्फाज आसमा शिराजी ने कहे हैं, जो बीबीसी के अंदर भी लिखती हैं और कल परसों ने आर्टिकल लिखा हुआ था, कल बल्कि मंगल के रोज उनका जो आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की अब जो नई स्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान है। यानी वो कहती हैं कि पहले कोई और ताकत का मरकज था लेकिन अब पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इमरान खान है। लेकिन आज वो कह रही थी कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से बचने के लिए और सबको बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। यहां तक बात नहीं रही, बल्कि आज से चंद रोज पहले आपको याद होगा नजम सेठी ने कहा था कि जनरल फैज हमीद का तबादला किया जा रहा है और फिर उसके बाद जरदारी साहब ने जब कहा कि जी खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है तो उसके बाद उन्होंने वहां से फौज ने जवाब दिया तो इनकी तसल्ली नहीं हुई। आज नजम सेठी ने संगीन इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर और पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों के ऊपर और कहा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो मीटिंग्स करती है, जो वहाँ डिस्कशंस होती हैं, जो बातें वहाँ पे डिस्कस होती हैं, वो सारी की सारी इमरान खान तक पहुँचाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि फ़ौज के अंदर तकसीम की बातें, अब किसी को आर्टिकल 6 याद नहीं आ रहा, अब किसी को इदारों के ऊपर, उनके वकार के ऊपर कोई याद नहीं आ रहा कि सारे लोग बैठ के इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और फिर ये कहा गया है कि आपकी एजेंसियाँ कहाँ पर थी? आपने अगर इमरान खान को निकालना था और आपको नहीं पता था कि इमरान खान क्या करेगा,
आपके प्लस पॉइंट और आपकी कमजोरियां इमरान खान को पता है, आपको इमरान खान की कमजोरियां क्यों नहीं पता? अब ये किस किस्म की गुफ्तगू है और किस किस्म के ये सहाफी हैं, किसका ये एजेंडा पूरा कर रहे हैं? और यहां पे इदारों को रिएक्ट करना चाहिए, इनके बारे में कोई गाइडलाइन आनी चाहिए, कोई बात आनी चाहिए, वरना ये मुसलसल जो है वो इल्जामात लगाते रहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर खबर सुनिए कौमी सलामती कमेटी के हवाले से। रात को चूंकि इन्होंने एक इजलास किया जिसमें जरदारी और फजलुर रहमान और सारे लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए थे। खबर यह आई जी शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया गया। ये कैसा मुल्क है? वजीर आजम मुंतखब होने के बाद कहा जा रहा है जी वजीर आजम को फ्री हैंड दे दिया गया। वजीर आजम को पहले ही फ्री हैंड होता है, अब उसको कौन सा फ्री हैंड दिया गया है? जिसके बाद उस फ्री हैंड के हवाले से मैं आपको खबर दे देता हूं जी। कहा गया जी जो लग्जरी गाड़ियां हैं और जो गैर जरूरी अशिया बाहर से हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो हम जरा डॉलर को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर वजीर आजम ने फौरी तौर पे पाबंदी का कहा है। जरा उसका पहला नतीजा सुन लीजिए कि आज डॉलर ओपन मार्केट के अंदर 200 रुपए से भी क्रॉस कर गया है, जबकि इंटरबैंक के अंदर 198 रुपए के ऊपर कर गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और जो खबर है वो दे देता हूं, जिससे आपको मजीद तसल्ली हो जाएगी कि ये बातें जो मैंने आपको कहा था, असल बात अब इलेक्शन की तरफ है, बाकी सारे बहाने हैं, सारी वक्त गुजारी है। शेख रशीद तो कह चुके हैं सितंबर वाली, और मैं आपको कह रहा हूं शेख रशीद ऐसे ही नहीं बोलते। सितंबर तारीख कहीं से हुई है, वो तो इंटरव्यूज की बात भी कर रहे हैं। अब जरा कामरान यूसुफ सहाफी हैं, इस्लामाबाद से, शो भी करते हैं एक्सप्रेस के ऊपर। उनके मुताबिक उनके सामने बैठ के एक विफाकी वजीर ने, जो शहबाज शरीफ काबीना के हैं, उनका ट्वीट मौजूद है, जाके आप उनके ट्विटर हैंडल को भी देख लेते हैं। कामरान यूसुफ के मुताबिक एक विफाकी वजीर ने इस बात का एतराफ किया है कि हम फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। मसला सिर्फ वही है जिस तरह एहसन इकबाल ने कहा है कि हमने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर ली है कि हमने इमरान खान का बोझ कहां तक उठाना है। आपको इमरान खान का बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने आज कहा है, आप इमरान खान ने कितने रुपए डॉलर महंगा किया होगा? 40 रुपए। आपने इतने दिनों में कितना डॉलर महंगा किया, जरा उसको देखें। 20 रुपए के करीब आपने कर दिया होगा, जितना 3.5 सालों में किया आपने 20 दिनों में कर दिया। अब जरा सुने शहबाज शरीफ ने आज क्या अपना, इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने कहा जो मेरी टीम ने मेहनत की थी, इन नलायकों की टीम ने, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने उसके ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया है। हम जो कुछ करके गए इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो पहला राउंड है उसके अंदर लंदन वालों के साथ हाथ हो गया है, क्योंकि लंदन वाले चाहते ये थे केसेस माफ हों, जो उनके साथ उनके पासपोर्ट्स हैं वो उनको मिलें, प्रोटोकॉल के साथ वो वापस आएँ, इमरान खान के सीने पे मोंग दलें और कहें देखो ज़रा हमारी कामयाबी, हम उस सिस्टम में वापस आ गए हैं। लेकिन बातें ऐसे हो नहीं रही, इसी वजह से नवाज शरीफ गुस्से में हैं। और ख़बर ज़रा सुनिए, इसहाक डार ने वापस आना था, पहले खबर आई जी नवाज शरीफ ने उनको रोक दिया है, लेकिन एहतसाब अदालत से जो है वो रजू किया गया था ताकि मसला थोड़ा हल हो और हालात बेहतर हो, वापस आएँ। लेकिन आज इसहाक डार ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के मुताबिक जब तक वो सरेंडर नहीं करते तब तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको टीवी के ऊपर इनकलाब बनते हुए नजर आते हैं, ये ग्राउंड के अंदर इनकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब जरा इमरान खान के साथ जो हाथ करने वाले हैं वो भी बता देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बड़ी सादा सी बात, उन्होंने कहा ये जो मुनहरिफ अरकान है इनका वोट काउंट नहीं होगा। उसके बाद आज 12 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि हम जनाब अली इन मुनहरिफ 25 अरकान का फैसला करेंगे। अच्छा, पहले ये कॉज लिस्ट में शामिल था, फिर इस केस को आज डी लिस्ट कर दिया गया और बताया गया जी आज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। और इस हवाले से हमने पहले फ्रीकैन को जो है वो नोटिस सर्व करने हैं। 20 तारीख से पहले आपने हर सूरत इस केस का फैसला करना है। अब आप पकड़े गए हैं, अब एक कानूनी लिमिट है, कानून के हाथों पकड़े गए हैं, तो इसलिए आप इससे छूट नहीं सकते। आपका अगर ख्याल है कि आप डॉज कर लेंगे, इसको डिले कर लेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट के ज़रा क्या उसको कहते हैं कि तफसीली फैसले तक शायद यहाँ से रिलीफ मिले, वो रिलीफ नहीं मिलना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज नजरें ऐवान सदर के ऊपर हैं, क्योंकि पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है। अगर कोई गवर्नर नहीं है तो सदर क्या बराह रास्त आज हमजा शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आप यहाँ पे एतमाद का वोट लें, और अगर एतमाद के वोट के अंदर आपके पास 186 नंबर पूरे ना हुए तो आप घर जाएंगे। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।